वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग खुशी आइडियाज़ एंड लाइफस्टाइल। और ये है रात के 12 बजे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो उससे एक दिन पहले हम लोग रात को 12 बजे उन्हें सरप्राइज़ दिए। तो सरप्राइज़ कुछ खास ज़्यादा नहीं था, छोटा मोटा ही था। और यहाँ पे लाडो, ये सारी तैयारी लाडो की थी, एक्चुअली मैं नहीं की थी, क्योंकि लाडो को बड़ा शौक़ है ये सब करने का। जब भी कुछ घर में होता है ना, कोई भी ओकेजन, तो लाडो सबसे पहले कार्ड बनाती है, सीक्रेट लिफाफा बनाती है और उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल के लिख के देती है। मतलब उसे बहुत ज़्यादा ये सब पसंद है करना। तो जब उसे पता लगा कि पापा का बर्थडे है, वैसे तो उसे पहले से ही पता था, तो वो स्कूल से आते ही पूरी तैयारी करने में लग गई थी। और जैसा उसे समझ आया, छोटी बच्ची है वो, उसको अपने हिसाब से जो समझ में आया, जो उसका बजट था, उस हिसाब से उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अपने पापा को चॉकलेट दी और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए और डांस कर कर के चॉकलेट खा रहे हैं। और बस यही छोटा मोटा सा सरप्राइज़ मिला रात में मेरे हस्बैंड को बर्थडे का। और इसके बाद बाकी जो होगा वो कल होगा। तो देखिए कैसे मुंह बना बना के चॉकलेट खा रहे थे। फिर हम लोग को भी थोड़ी थोड़ी खिलाए। वैसे रात को मैं बोली मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, कैलोरी बढ़ जाएगी, तो बाकी सब लोग खाए, मैं बस थोड़ा सा टेस्ट कर ली। और इसके बाद ये है दूसरे दिन, मैं हूँ अभी बच्चों के स्कूल में, मुझे कुछ काम था तो मैं आई थी अपने बच्चों के स्कूल और मैं वेट कर रही हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना था। तो मैं बैठी हुई हूँ, जब अंदर से बुलाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी। और इसके बाद जब मैं घर आने लगी तो रास्ते में दिखी ये मुझे, जहाँ 10 रुपये से स्टार्ट होती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जैसा आपका मन है वैसा प्लेट खरीदिए और कबूतरों को दाना खिलाइए। तो मैं जब भी अपने बच्चों के स्कूल तरफ आती हूँ तो मैं एक बार कबूतर को दाना खिलाने में पीछे नहीं रहती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये मेरे घर के पास होता ना, मेरे बच्चों का स्कूल तो दूर है, अगर मेरे घर के पास होता तो मैं रोज़ 10 रुपये का कम से कम कबूतरों को दाना खिलाने तो ज़रूर आती। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे कबूतर थे, सबको मैं दाना खिला रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा नहीं, मैं बस 10 रुपये का एक प्लेट ख़रीदी और सभी कबूतरों को खिलाने लगी। इसके बाद मुझे थोड़ी सी मस्ती सूझी, तो मैं पहले तो कबूतरों को खाना खिला दी और इसके बाद दौड़ दौड़ के सारे कबूतरों को उड़ाने लगी, जिससे कि मेरी वीडियो भी अच्छी आती और मज़ा आ रहा था मुझे सारे कबूतरों को उड़ाने में और कबूतरों के बीच में उड़ने में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से मैं बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और आगे देखते जाइए, आज मेरी पूरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी व्लॉग मेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का पूरा दिन मैं पूरे मस्ती में ही गुजारी हूँ, क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे था। इसके बाद शाम को मैं आई हूँ यहाँ पे बेकरी में और देख रही हूँ कि कौन सा हमारे बजट के अकॉर्डिंग केक होगा, जो हमारे पॉकेट में पैसे अलाउड करेंगे। तो मैं अपने बजट के हिसाब से केक देख रही थी कि कौन सा केक सही रहेगा, जो कम पैसे में अच्छा केक मिल जाए, है ना। क्योंकि मैं सोच रही थी बस ऐसा केक लूँ जो वन टाइम में ही खा के ख़त्म हो जाए। फिर फाइनली मुझे ये मैं सेलेक्ट की। वैसे ये वन टाइम खाने वाली तो है नहीं, काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद थोड़ी मोड़ी मैं यहाँ पे स्नैक्स ली, नमकीन ली। और इसके बाद मैं दुकानदार वाले भैया जो है, उनकी दरवाजे के हैंडल टूटे थे तो वो रस्सी बांधे हुए थे, मैं उन्हें चिढ़ा रही थी कि ये जुगाड़ू लगा रखे आप। इसके बाद थोड़ी मोड़ी मैं चिप्स, नमकीन, स्नैक्स ली और केक लेके फिर हम लोग निकल गए कहीं और आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज बर्थडे घर में सेलिब्रेट नहीं होगा, क्योंकि हर बार तो घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट होता है, पर इस बार हम लोग सोचे कुछ अलग करने का। तो फिर केक वगैरह लेके, सारे नमकीन्स लेके और मैं निकल गई। और फिर गई मैं, थोड़ा सा प्लेट, चम्मच, सब कुछ ले ली और फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई मेरे हस्बैंड की बर्थडे की। और ये सारा सरप्राइज़ था उनके लिए, क्योंकि ये सारा सरप्राइज़ मैं प्लान की थी। इसके बाद
फाइनली मैं आ गई करोल बाग के ये बड़े से हनुमान जी मंदिर में, जो कि मैं अक्सर मोबाइल में टीवी में देखती थी कि बहुत बड़े से हनुमान जी हैं, जो कि जस्ट मेट्रो स्टेशन के बगल में ही हैं। तो मैं सोची चलो इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता, हस्बैंड का बर्थडे था। तो सबसे पहले हम लोग आ गए मंदिर में और जूते चप्पल रख के हाथ पैर धो के यहाँ मैं प्रसाद ले रही हूँ। और प्रसाद में मैं फिर आधा किलो लड्डू खरीद ली। फिर हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। और सच पूछिए तो ये जस्ट मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है, आप आराम से मेट्रो से आ सकते हो। और बस यहाँ जो है ना, हनुमान जी के पैर के नीचे एक राक्षसी बनी हुई है और बहुत विशाल बहुत बड़े हनुमान जी हैं। और इनके मुख के अंदर से घुस के फिर अंदर 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 आप घूमोगे ना, इतने सारे भगवान, ऐसा कोई भी भगवान नहीं है जो नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर में कैसा लोकेशन है। सच पूछिए तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये अखंड रामायण पाठ है जो कि यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहता है, अखंड रामायण का पाठ है। और ये देखिए बगल में ही मेट्रो है ना, जस्ट मेट्रो के नीचे ही ये करोल बाग वाले की हनुमान जी की मंदिर है, जो कि आप आराम से कभी भी मेट्रो से आ सकते हो। और इसके बाद हम लोग भी मेट्रो से ही आए थे। और इसके बाद पूरे मंदिर में दिखाती हूँ। ये काफ़ी बड़ी मंदिर है, बाहर से जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो हनुमान जी, ये देखिए ये मेन हनुमान जी है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत सुंदर है। मन करा था बस हनुमान जी को देखती हूँ। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ कितने सुंदर हनुमान जी हैं। और ये मंदिर सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं फिर से एक बार आऊँगी। और ये देखिए समुद्र मंथन, जो देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, वो वाला समुद्र मंथन यहाँ बनाया गया है, उसे दर्शाया गया है कैसे कैसे समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से क्या निकला था। इसके बाद आगे चलेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सी दुर्गा माता की मूर्ति है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और साथ में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दिया जलता रहता है अखंड का, ये देखिए बहुत बड़ा सा। और ये है काली माता, जो कि बहुत सुंदर है। मतलब आप पूरे मंदिर घूमोगे ना, इतनी बड़ी मंदिर है, इतने सुंदर सुंदर भगवान जी हैं, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। मैं तो फिर से एक बार जाने वाली हूँ। और इसके बाद और मंगलवार का दिन भी था, तो इससे अच्छा तो हो नहीं सकता था कि मैं सोची चलो मंगलवार है और तो हस्बैंड का बर्थडे मंगलवार को था, तो इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता था मंदिर जाने के लिए, वो भी हनुमान जी के मंदिर। और इसके बाद यहाँ आगे जितना आगे आप घूमते जाओगे, राम सीता जी लक्ष्मण जी की यहाँ मूर्ति है, ये भी काफ़ी अच्छे से सजाई गई है, बहुत सुंदर सा मंदिर है। और ये देखिए हनुमान जी का गदा, कितना बड़ा गदा है। मतलब बाहर से हनुमान जी की मूर्ति है और उसी के आधे पार्ट में ये मंदिर बनाया गया है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे हनुमान जी का कभी कमर आएगा, कभी गदा आएगा, कभी धर आएगा, कभी उनका पूँछ आएगा, ऐसे करके मंदिर बनाया गया है कि जब आप जैसे जैसे मंदिर ऊपर। और ये है शीश महल, यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति है जो कि पूरे शीश महल से बना हुआ है। इसके बाद और भी ऊपर आप जाओगे तो बहुत सुंदर से साईं बाबा हैं, ये देखिए कितने सुंदर साईं बाबा की मूर्ति है। और इसके बाद यहाँ आप छत पे जाओगे तो जस्ट बगल में आप देख रहे हो कि मेट्रो गुजर रहा है, बिल्कुल छत पे मैं सबसे ऊपर में आ गई हूँ। ये ऊपर जाते जाओगे और भगवान जी यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये भी सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे है, ये भी बहुत सुंदर है। इसके बाद नीचे आने के बाद एक है सीक्रेट सा गुफा, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि वो सीक्रेट सा गुफा कैसा है। एक्चुअली हम लोग भी जब जा रहे थे ना तो डर रहे थे कि पता नहीं ये गुफा में घुसेंगे तो कहाँ जाएंगे। फिर मेरा बेटा बोला कि पहले मैं जाता हूँ, और मेरे दोनों बच्चे, बेटा नहीं बेटा बेटी दोनों पहले आगे आगे गए, मैं तो खड़ी हो गई, मैं बोली मैं तो नहीं जाऊँगी। ये देखिए पवित्र गुफा, इस गुफा का नाम है पवित्र गुफा। और वो उसी तरह से डरावने हिसाब से बनाया हुआ, लेकिन है नहीं डरावना, आपको अंदर जाके बहुत अच्छा लगे क्योंकि अंदर में कुछ है। क्या है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो अंदर में है ये
थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा है। इसके बाद ये देखिए काली माता का मूर्ति है, जो काली माता का बहुत सुंदर सा ये मूर्ति है। मतलब काली माता के कितने रूप हैं वो अलग अलग दर्शाया गया। ये जो गुफा है ना, अगर आप इसमें झुक आओगे तो पूरा झुक के आना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा मुंह बना हुआ है इसका। और ये देखिए काली माता जो खून पिला रही थी वो वाला है। मतलब अलग अलग तरह का भगवान का दर्शाया गया है कि भगवान किस किस रूप में क्या क्या किए थे। और इसके बाद फिर आगे जाएंगे तो और देखिए ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ क्या है, ये वैष्णो माता। तो ये यहाँ पे मुझे और भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा मैं वैष्णो देवी आ गई हूँ। तो यहाँ पे है वैष्णो माता का गुफा, जिसमें वैष्णो माता की पिंडी रखी हुई है। और इसके बाद और आगे जाते जाओगे और आगे जाओगे तो नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भी है और बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति रखी हुई है अलग अलग भगवान की। और इसके बाद ये देखिए ये जो लास्ट है ना, यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग सोच रहे थे ये रास्ता किधर जाता है, क्योंकि इसका जो मुंह है ना बहुत ज़्यादा छोटा। ये देखिए मेरा बेटा कैसे जा रहा है, ये देखिए बहुत ही छोटा सा मुंह है। पहले तो वो डर रहा था जाना चाहिए कि नहीं, फिर बोला नहीं मैं जाऊँगा। मेरे हस्बैंड तो खड़े हो गए कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बहुत छोटा सा मुँह है। फिर मेरा बेटा बेटी दोनों गए आगे, फिर मेरे हस्बैंड गए उसके पीछे से, मैं गई मोबाइल लेके। फाइनली जब हम लोग घुसे तो हम लोग कितना हंसने लगे, क्योंकि ये जो रास्ता था ना ये बाहर आने का रास्ता था। मतलब जो मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं वो हनुमान जी के पैर के नीचे से, और जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे ये मतलब अंदर घुसो और निकलने का कोई और रास्ता है। तब हम लोग जब बाहर आए तब हमें दिखा अच्छा ये तो बाहर का रास्ता था। इसके बाद हम लोग समझ पाए कि ये मंदिर को कैसे कैसे घूमना है, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए थे ना तो हमें भी उतना आइडिया नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे कांवरिया लोग भी कांवर लेके आए हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इनका कांवर देखिए कितना सुंदर कितना भारी भारी है, कितना ये लोग मेहनत करते हैं। और ये देखिए ये बाघ के मुंह से हम लोग बाहर आते हैं, मतलब हनुमान जी के पैर के नीचे से हम मंदिर के अंदर जाते हैं और बाघ के मुंह से बाहर आते हैं। तो ये है करोल बाग का हनुमान जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर। आप भी एक बार आइए देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए ये था मेरा आज का यहाँ का वीडियो। और इसके बाद आगे देखिए आगे मैं क्या की, यहाँ पे मेरी वीडियो अभी एंड नहीं हो रही है। और ये बगल में ही जस्ट बगल में ही शनि देवता का मंदिर है, बहुत बड़ा सा। मतलब यहाँ हेलो, तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू हस्बैंड जी। तो हम लोग सोचे चलो हनुमान जी के मंदिर चलते हैं, जो बहुत बड़े से हनुमान जी हैं ना, जो मेट्रो बगल से गुजरती है। मैं हमेशा मोबाइल में और टीवी में देखती थी कि वो बहुत बड़े से हनुमान जी है, सीना चीर के खड़े हैं। तो मैं बोली चलो आज इनका बर्थडे है तो इस मौके पे हनुमान मंदिर चला जाए, थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ा लूँगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे बहुत बड़ा मंदिर है। अंदर 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 काफ़ी सारे भगवान हैं और मंदिर काफ़ी बड़ा है। बहुत अच्छा लगा हनुमान जी के दर्शन करके। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। जस्ट ये मेट्रो के बगल में ही है, बस मेट्रो से उतरिए और सीधा मंदिर के अंदर चले जाइए। तो चलिए चलते हैं अब। और जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तब हमें याद आया अच्छा केक भी तो कटिंग करना है। तो फिर हम लोग घर नहीं, हम लोग कहीं और पहुंच गए। और कहाँ पहुंच गए वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। पहले तो ये केक देख लीजिए, और इस पे मेरे हस्बैंड का नाम प्रेम, और जो कि मैं उन्हें प्यार से प्रेम बुलाती हूँ। और ये है इंडिया गेट। और बस हम लोग पहुंच गए इंडिया गेट के पार्क में अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि हम लोग सोचे कि इस बार घर में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इस बार बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि बस हम लोग तो 4 लोग रहते ही हैं तो घर में थोड़ा मज़ा नहीं आता है ना। तो मैं सोची चलो मंगलवार का दिन था तो मंदिर तो गई थी, और वहीं मंदिर करोल बाग के फिर थोड़ा आगे चले जाइए तो फिर वो इंडिया गेट आ जाती है। तो हम लोग इंडिया गेट गए, वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि बच्चों को पढ़ना लिखना भी था घर में। तो हम लोग बहुत जल्दी वापस आ गए थे। बस समझिए यहाँ पे मुश्किल से हम लोग आधे घंटे रुके थे, मतलब फटाफट कर रहे थे इसलिए, क्योंकि और अभी रात के 9 बज रहे हैं और इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। नेक्स्ट डे छुट्टी रहती तो चलो आराम से इंडिया गेट में 2-3 घंटे बैठते हैं, और वैसे भी कितनी बार हम लोग इंडिया गेट आ ही चुके हैं।
तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस हस्बैंड को केक कटिंग करवाएं सब लोग मिलके। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि तुम वीडियो बना रही, मेरे बगल में कौन बैठेगा है। इतनी हंसी आ रही थी मुझे, तो मैं दोनों बच्चों को बैठा दी। मैं बोली मैं वीडियो बनाती हूँ, आप केक कटिंग करो। फिर बस इसी तरह हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ मेरे हस्बैंड का इंडिया गेट पे। और फिर केक कटिंग करने के बाद जो मैं थोड़ा मोड़ा नमकीन लाई थी और प्लेट चम्मच सब कुछ मैं ख़रीद के लाई थी, तो हम लोग यहीं पे केक नमकीन स्नैक सब कुछ खा लिए और हमारा पेट अच्छा खासा भर गया था। बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। बस हम लोग आधे घंटे मुश्किल से यहाँ रुके, केक कटिंग किए और जो स्नैक्स नमकीन सब लेके आए थे यहीं पे बैठ के खाएं और फटाफट से हम लोग निकल भी गए घर जाने के लिए। और ये था आज का मेरा ब्लॉग, मेरे हस्बैंड का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट्स करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन को आप अपना जैसा समझोगे वैसा आपको लगेगा। मन को हारे मन के समझोगे तो हारा हुआ लगेगा, मन को जीता हुआ समझोगे तो जीता हुआ रहेगा। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमेशा खुश रहिए और भगवान को शुक्रिया बोलिए कि हमें जो मिला, जितना मिला उसमें हम खुश हैं। बस ऐसी हमारी ज़िंदगी कट जाए। और चलिए हम लोग भी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करके खा पी के जाएंगे घर और करेंगे रेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।